नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। देखते हैं आज की अपडेट क्या क्या है और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसान वाली है। अब आप कहेंगे सर फ़ायदेमंद तो हो नहीं सकती, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अभी कोई चीज़ फ़ायदेमंद तो हमारी आ ही नहीं रही है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लेटेस्ट अपडेट हैं, क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। क्यों बाद में फिर वही आप कमेंट में करते हो, तो इससे अच्छा है कि एक बार में उसको अच्छी तरह सुन लीजिए, देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। देखिए, जो मार्केट में चल रहा है वो सारी की सारी बीमारी फैलाई, वो सब किसने की वो आपको पता है। आगे क्या हो रहा है वो भी आपको पता है। अब यहां पर क्या है, जो मेन चीज है जो हम अब तक ये देख रहे थे कि FTX बच जाएगा। बचाएगा कौन? बाइनेंस, CZ बाइनेंस। लेकिन अब इस क्या कहें यार, इसके लिए तो शब्द भी नहीं बचा कि इसके लिए क्या बोलूं मैं। इसने पूरे मार्केट का बंटाधार कर दिया, यानी कि सत्यानाश कर दिया जिसे कहते हैं मार्केट का। तो इस बंदे ने अब वो भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। अनऑफिशियली भी इसने ये बोल दिया है कि हम डील नहीं कर रहे क्योंकि उसकी जो बैलेंस शीट है वो सारी की सारी घाटे वाली है। अब एक चीज बताइए, इस करेक्ट कमीने को कौन बताए कि यार अगर वो फायदे में ही होता तो क्या तेरे को बेचता? वो खुद भी तो फायदे में होता और अपना काम अच्छा खासा कर रहा होता। उसको डुबाया किसने? CZ बाइनेंस ने। अब उसको डुबा के फिर बीच में उसको झाड़ पे चढ़ाया कि चल तेरे को हम खरीद लेते हैं। अब उससे भी पीछे हट गया। अब बोलता है कि सब वो घाटे का सौदा है। तो तेरे को पहले नहीं पता था जब तूने पहली बार ट्वीट किया था कि हाँ हम इसको FTX को खरीद रहे हैं? तो ये क्या है, गेम पे गेम खेले जा रहा है। तो यहां देखिए, अब CZ बाइनेंस ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि ये डील अब शायद नहीं हो सकती। भाई कहीं कोई 1% इसको कहीं ऊपर वाला सद्बुद्धि दे दे तो मे बी, वरना अब कोई चांस नहीं है, डील नहीं हो सकती। तो कुल मिला के अब डील नहीं होगी तो क्या होगा? तो होगा ये कि FTX का मालिक सैम बैकमैन उसने कह दिया है कि देखिए साहब, फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता बैंकक्रप्ट होने के, यानी कि दिवालिया होने के। अब अगर वो दिवालिया हुआ तो फिर भाई साहब बहुत से दिवालिया होंगे। वो अकेला दिवालिया नहीं होगा, उसके साथ फिर बहुत से दिवालिया होंगे। अब यहां पर देखिए सबूत पहला मिलता है ये कि FTX ने अपनी वेबसाइट भी बंद कर दी, ठीक है। और दूसरी चीज ये मिलती है कि अलामेंडा रिसर्च जो उसकी दूसरी कंपनी है उसकी वेबसाइट भी बंद, यानी कि दोनों ने अपनी वेबसाइट ने बंद कर दी, होल्ड कर दी। अब जब वेबसाइट ही होल्ड हो चुकी है तो भाई साहब अब अपडेट कहां से निकलेगा कि ये दोनों अब और क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये अंदर खाने अपना जो समेट सकते हैं समेटेंगे और अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे, ये मेरा मानना है। क्यों? अब तक क्या था, वेबसाइट अपडेट थी तो हमें भी पता चल रहा था, आपको भी पता चल रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन अब इन्होंने अपनी वेबसाइटें बंद कर दी। अब बंद कर दी तो पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है, ये कर क्या रहे हैं। आपके लिए सब कुछ बंद है, लेकिन ये अंदर खाने बेच बाच के और अपना तो कोटा पूरा कर लेंगे। बाकी मारा कौन गया? आप मारे गए, इन्वेस्टर मारा गया। जितने भी इन्वेस्टर हैं FTX के, उनकी ये समझ लो बैंड बची। तो यहां पर अब दूसरा स्टेप ये है FTX का, उसने साफ खुलेआम कह दिया कि मैं भाई $8 बिलियन के, तो कहते हैं गड्ढे में हूं। अब $8 बिलियन कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं है। अब $8 बिलियन कोई दे उसको, तब तो FTX बचता है, वरना FTX तो गया, ये समझ लो गया। और उसके साथ मैंने आपको देखिए मॉर्निंग के वीडियो में भी अपना बताया कि अलामेंडा रिसर्च के पास लगभग 40-42 क्रिप्टो करेंसी हैं, जिसमें उसके असेट्स हैं, जो उसकी होल्डिंग हैं। अब सब समस्या यह है कि वो 40-42 जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनके भी रेट धीरे धीरे नीचे आएंगे। क्यों? अलामेंडा रिसर्च उनको बेचेगा तो भाई मार्केट में आएगा तो प्राइस गिरना तय है। मार्केट वैसे ही देखिए नेगेटिव है, इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। ऊपर से जब बहुत सारा माल जब मार्केट में आएगा तो देखिए क्रैश होना लाजमी है। तो वही चीज मैंने कहा कि आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए, वो लिस्ट पूरी के पूरे कॉइन्स की अवेलेबल है। आप मेरे टेलीग्राम पर वो लिस्ट देख सकते हैं और जिसकी भी होल्डिंग है भाई अपना प्राइस पे नजर रखिए। अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे आ रहा है तो थोड़ा बहुत आप चाहें तो उसमें से निकाल सकते हैं। देखिए वो डिसीजन आपका होगा, मैं ये नहीं कहता कि आप सेल कर दो या उसको अपना उसी में रखो, वो डिसीजन आपका होगा। देखिए पैसा आपका है तो फिर आपको ही सोचना उसके बारे में क्या करना है, रखना है या नहीं रखना है। मेरा काम है आपको आगाह करना। तो जो 42 लगभग 40-42 क्रिप्टो करेंसी हैं जो अलामेंडा रिसर्च के असेट हैं। और देखिए जब ये दिवालिया होंगे दोनों, ये तो कंफर्म है, अगर इनका कहीं से फंड नहीं मिला इनको तो 100% इनको दिवालिया होना है। और दिवालिया होंगे तो इसका मतलब यह है कि जो भी वहां इन्वेस्टर है उसका फंड गया समझो।
और उनका फंड गया, बाकी बेशक उसमें इन्वेस्ट नहीं करते लेकिन उस कॉइन में इन्वेस्ट जिन्होंने कर रखा है तो उसका प्राइस भी गिरेगा। तो इसलिए उन 40-42 क्रिप्टो करेंसीज पर आप ध्यान रखिए, दिन और रात ध्यान रखिए, क्योंकि पैसा आपका है। तो आपको अगर ये लगता है कि इसका प्राइस क्रैश हो रहा है तो प्लीज थोड़ा बहुत, मैं तो यही राय दूंगा कि आप थोड़ा बहुत अमाउंट निकाल लें, थोड़ा बहुत उसमें छोड़ दें, थोड़ा बहुत अपना सेव कर लें। क्यों? नहीं पता कुछ भी क्रिप्टो करेंसी का कि कब क्या हो जाए, क्योंकि पल पल चीजें बदल रही हैं। तो देखिए, मेरा काम था आपको बताना ये चीज हो रही है। हो सकता है कि आप FTX और एलिमेंटा रिसर्च दोनों के दोनों दिवालिया हो जाएं। अब यहां पर देखिए, अभी थोड़ी देर मैंने जो है AMA जो है मैं कर रहा था, किसका? सिबनोमी का, सिबनोमी सिंजा, इनका AMA चल रहा है। वहां मैंने देखिए एक स्क्रीनशॉट भी आपको दे रहा हूं। यहां पर ये देख लीजिए, लगभग 90% लोग जो सुनने वाले और जो अपनी बात कहने वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि ये CJ बाइनेंस ने पर्पज के लिए अपना इसको सब मार्केट को डंप कराया है। अब इसका पर्पज क्या है वो चीज और समझ में आएगी, लेकिन क्या एक पर्पज तो सामने आ गया कि FTX को बर्बाद करना, तो वो इसने कर दिया, लेकिन और भी कोई पर्पज है क्या? ये सारा मार्केट को खत्म ही करना चाहता है बिल्कुल। वहां भी 90%, भाई हम इंडिया के तो नहीं है ना, AMA में तो सारे अदर कंट्रियों के भी सब शामिल है और सबका यही कहना है कि ये CJ बाइनेंस ने एक बहुत गंदा खेल खेला और उस गंदे खेल में इसकी कहीं ना कोई दुर्भावना है जो ये छुपा रहा है, और आप देखो और क्या करता है। तो सबका मानना यही है कि सारी की सारी 101% गलती CJ बाइनेंस की है। इसके साथ अगर कोई दिक्कत थी तो मिल बैठ के बात कर लेता, मामला सुलझ जाता, इतना बड़ा डंप नहीं आता। अब दिक्कत वही है कि सब वहां भी वही चर्चा थी कि जो 40-42 क्रिप्टो करेंसी हैं, क्या उनका प्राइस भी सोलाना की तरह गिरेगा क्या? भाई गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई सोलाना में क्यों गिर रहा है? इसी वजह से गिर रहा है कि एलिमेंटा रिसर्च के पास एसेट है उसका, भाई एक तरह से होल्डिंग है। अब एलिमेंटा रिसर्च बेचेगा, धीरे धीरे मार्केट में माल आएगा, पैनिक सेलिंग होगी, प्राइस नीचे जाएगा। तो इसलिए अब डर है वो 40-42 करेंसी का भी कि उनके रेट का क्या होगा। तो आप थोड़ा सा, भाई मैं तो ये कहूंगा, नजर बना के रखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो हो रहा है वो तो होगा, ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तसल्ली से और ठंडे दिमाग से सोच के ही कोई डिसीजन लीजिएगा आप, मैं तो आपसे यही कहूंगा। अब आ जाते हैं सोलाना पर। क्या सोलाना और डंप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया कि $1 बिलियन के सोलाना मार्केट में आने वाले हैं जो स्टेकिंग पे लगे हुए थे। अब धीरे धीरे उनकी स्टेकिंग अनलॉक होती जा रही है। क्यों? उसमें टाइम लगता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉक होता जाएगा, मार्केट में आता जाएगा माल, और मार्केट में आएगा तो आपको पता ही है मार्केट में आने के बाद क्या होगा। क्योंकि जिन लोगों की होल्डिंग है, देखिए स्टेकिंग वाले जो लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने अभी कोई हाल फिलहाल में खरीदा होगा। जिन्होंने स्टेकिंग पे लगा रखा है वो उनका प्राइस बहुत पहले का होगा। तो वो तो देखिए, आज भी अगर जैसे सोलाना का प्राइस $15 के आसपास चल रहा है तो वो तो आज भी प्रॉफिट में होंगे। तो हो सकता है कि वो निकाल के और सीधा बेच दें, तो सोलाना का प्राइस देखिए और नीचे जा सकता है। तो वही कह रहा हूं कि देखिए चीजें पल पल बदल रही हैं, तो आप ठंडे दिमाग से सोचें और मार्केट पर नजर रखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। क्यों? क्योंकि नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए। तो ये हुआ सोलाना का। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पे। FTX के साथ एक दिक्कत और हो गई। FTX को जो है अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि भाई ये सब जो हुआ इसमें FTX की कितनी गलती है या इसमें बाइनेंस की कितनी गलती है। तो अब जस्टिस, कल तक तो केवल खबर थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट उनका यानी कानूनी विभाग जो है वो अब एक तरह से छानबीन कर रहा है। अब छानबीन कर रहा है तो गाज तो किसी न किसी पे गिरेगी, चाहे वो FTX पे गिरे और चाहे बाइनेंस पे गिरे। क्रिप्टो करेंसी के लिए नुकसान, क्यों? दोनों ही तो क्रिप्टो करेंसी के हैं भाई, दोनों ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले एक्सचेंज हैं। तो भाई अब दिक्कत किसी के साथ भी आए, चाहे FTX के आए चाहे बाइनेंस के साथ आए, मरना किसको है? क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स को। तो अब दिक्कत यहां भी है कि ये अब देखो क्या होता है, कह नहीं सकते। अब देखिए मैं यहां पर आपको बहुत क्लियर बताऊं कि FTX को फिलहाल तो देखिए कोई नहीं खरीदने वाला, बहुत सीधी बात है। क्यों? क्योंकि $8 बिलियन का जो अमाउंट है, कर्जा है, वो बहुत बड़ी चीज है, और इसी वजह से CJ बाइनेंस भी अब पीछे हट रहा है। लेकिन इसको तो पहले से पता था कि भाई इतना कर्जा उसके पास है, भाई इसी वजह से तो सारा ड्रामा किया इसने। तो ये कर्जा उसको तो पता था, लेकिन उसको क्या था? FTX को बर्बाद करना था। और ये कारण और केवल है जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो आने वाला है ना, केवल वो कारण था और कोई कारण नहीं था। सिर्फ वहां नंबर 1 की रेस में वो कहता नाक ऊंची करने के चक्कर में ये सब ड्रामा करा और मार्केट का बंटाधार कर दिया। अब एक क्वेश्चन मेरा भी है उन महारथियों से जो कहते थे CJ बाइनेंस तो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी है,
तो भाई साहब अब उस बड़े आदमी से ही पूछो कि भाई क्या मिला तुझे। तेरा बाइनेंस जब मार्केट सारा ठंडा हो जाएगा, मार्केट जमीन पे चला जाएगा, तो तेरा बाइनेंस क्या यहाँ चने भुट्टे बेचेगा? भाई उसको भी तो कस्टमर चाहिए। जब लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो बाइनेंस क्या करेगा? भुट्टे भूंजेगा। तो भाई थोड़ा सा कहता दिमाग का इस्तेमाल किया करो कोई भी कमेंट करने से पहले। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये गंदा खेल इसने लूना के साथ भी खेला था, इसी ने खेला था, और इसमें भी इसी ने पूरा गेम खेला। और अब तो सब कह रहे हैं, अब तो वो कहता खुलेआम कह रहे हैं। जब एएमए में लोग कह रहे हैं, सिबनोबी का एएमए मैंने अटेंड किया है, उसमें लोग कह रहे हैं, तो और क्या सबूत चाहिए? वो कहता देश विदेश के लोग कह रहे हैं। तो भाई आज का जो है ना विलन जिसे कहते हैं, वो केवल और केवल सीजे बाइनेंस है। तो आप केवल और केवल देखिए, थोड़ा सा अपने फंड का ध्यान रखिए। हो सके तो भाई मैं क्या बताऊं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप विड्रॉ कर लो। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपका है, तो सोचना भी आपको ही पड़ेगा कि आखिर करना क्या है। क्योंकि मार्केट थोड़ी सी जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई है। हम कोई भी डिसीजन अभी ले ही नहीं पा रहे कि करें क्या। ऐसा ना हो कि यहां सब कुछ अच्छा हो जाए और यहां से सब कुछ ठीक चलने लगे। क्यों? केवल और केवल सीजे बाइनेंस का है। वो अगर ये कह दे कि हम FTX को खरीद रहे हैं, 100% FTX खरीद रहे हैं, मार्केट उसी दिन से ऊपर चलने लगेगा 101%। और अगर वो कन्फर्म ये कह दे कि जी हम बिल्कुल नहीं खरीद रहे, तो मार्केट यहां से सीधा जो है हो सकता है BTC $12,000 पे चला जाए। तो वो कहते हैं कि केवल और केवल एक आदमी, कौन? सीजे बाइनेंस, जो इस मार्केट को फिलहाल न मालूम किधर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा या ऊपर ले जाएगा। केवल एक आदमी। तो अब ये बताइए उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं बता सकता। तो ये भी हम भी नहीं बता सकते कि आखिर अगले पल क्या होने वाला है। तो जो लोग कहते हैं सर पहले बताया करो, तो भाई अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं कैसे बता सकता हूं? तो किसी को दिमाग को नहीं पढ़ाया जा सकता मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो यार। कमेंट करने से पहले आप तो कह देते हो सीधा सीधा सर होने के बाद बताने का क्या फायदा। तो भाई दिमाग कैसे पढ़े आप ये बताओ ना। आपके दिमाग में ये कुछ कमेंट आएगा, हम कैसे पता करेंगे आप ये वाला कमेंट पूछने वाले हो? तो भाई किसी के दिमाग की रीडिंग नहीं की जा सकती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अब यहां पूरा का पूरा मार्केट सीजे बाइनेंस के दिमाग के ऊपर है कि वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। अब वो देखते हैं क्या करने वाला है, उसी के हिसाब से मार्केट चलेगा। या तो वो अच्छा सोचेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर उसने कोई भी एक स्टेप और गलत लिया तो आपका BTC जो है हो सकता है 15,000 और 15,000 के बाद सीधा 12,000 यहां तक भी चला जाए। तो भाई किसी के दिमाग को नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए आप ये चीज ध्यान रखें कि जो है पहले बता दिया करो। भाई अगर हमें ये चीज पहले मालूम पड़ जाए ना कि आप क्या सोच रहे हो, तो हम तो भगवान से कम ही नहीं, हम तो अंतर्यामी हो जाएंगे। तो भाई थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो किसी के दिमाग की रीडिंग नहीं की जा सकती। बाकी देखिए आप अपडेट रहिए ट्विटर से और टेलीग्राम से, जो भी जहां से भी अपडेट रह सकते हैं अपडेट रहिए, और अपने फंड की सेफ्टी कीजिए तसल्ली से, पैनिक नहीं होने का। क्योंकि पैनिक हो गया आज की डेट में कुछ हासिल नहीं होगा आपको भी। तो पैनिक नहीं करना, जो हो रहा है उसको बस इसमें छोड़ दिए, जो होगा देखा जाएगा। बाकी डिसीजन कोई भी आप पॉजिटिव लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।